हेलो एवरीवन। टैरो कार्ड्स के पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर जयपाल सर, इंटरनेशनल टैरो कार्ड एक्सपर्ट एंड टैरो रीडर। तो आज के इस एपिसोड्स के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि एग्जैक्टली टैरो कौन से साइंस के ऊपर वर्क करता है और टैरो किस लिए इतना पॉपुलर है और टैरो के लिए हम इतने बेताब क्यों रहते हैं और टैरो इतना सटीक आंसर किस तरीके से देता है, क्या रहस्यमय दुनिया और क्या एग्जैक्टली उसके पीछे लॉजिक वर्क करता है, राइट। तो सबसे पहले मैंने पार्ट 1 में आपको बताया था कि टैरो के अंदर क्या क्या चीजें होती है, किस तरीके से ये अलग अलग प्रकार की चीजें बताता है, इसके अंदर क्या ऐसी चीजें रहस्यमय चीजें होती है जिसकी वजह से प्रिडिक्शन बहुत डिटेल में पाया जाता है। उसके लिए आपको मेरे इस चैनल के अंदर पार्ट 1 में जाओगे तो ये सारी चीजें डिटेल में मिल जाएगी। ये हमारा पार्ट 2 है। आज पार्ट 2 के अंदर मैं आपको ये चीज बताऊंगा कि टैरो एग्जैक्टली वर्क किस लॉजिक के ऊपर वर्क करता है। ओके, तो सबसे पहले टैरो एक तरीके से टैरोची शब्द से शुरू हुआ है। टैरोची का मतलब होती है रहस्यमय दुनिया, यानी कि एक ऐसी रहस्यमय दुनिया जिसके द्वारा हम अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सब कुछ डिटेल में जान सकते हैं और बहुत अच्छे से टैरो की हर एक चीज को समझ सकते हैं। इसलिए आजकल बहुत सारे यंगस्टर्स एस्ट्रोलॉजी की प्रिडिक्शन के जगह यंगस्टर्स टैरो का रीडर के पास जाते हैं। जो एक्सपर्ट टैरो का रीडर है उनके सारे सवाल के जवाब सटीक तरीके से देते हैं, बिकॉज उसके पीछे एक लॉजिक वर्क करता है जो है हमारे सबकॉन्शियस माइंड का। आपको इस चीज को पता ही होगा कि सबकॉन्शियस माइंड के अंदर हमारी 90% पावर छुपी हुई होती है और 10% पावर हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर होती है। यानी कि हमारी सिक्स सेंस इतनी पावरफुल है जो हमारे इंट्यूशंस पावर को इंप्रूव करती है। टैरो हमेशा सिक्स सेंस यानी कि हमारे इंट्यूशंस पावर को बढ़ाता भी है और वो इंट्यूशंस को हम जितने ज्यादा जल्दी तरीके से यूज करेंगे उतना ही हमारे अंदर वो एनर्जी, वो पावरफुल टूल्स जो है, वो हमारे अंदर छुपी हुई रहस्यमयी ताकतें हैं, वो हमारे अंदर बाहर आती है। ये एक साइंस ही है। मैं आपको उस साइंस के ऊपर ले जाता हूँ। जो लोग समझते हैं कि टैरो का रीडर एग्जैक्टली इतना इफेक्टिव नहीं होता, तो आपको समझ में आएगा कि ये क्यों एग्जैक्टली सच बताता है और वो 100% सच ही होता है अगर आप उसी फॉर्मूलाज को यूज करते हो तो। टैरो के पीछे रहस्यमय ज्ञान है। मनुष्य जन्म लेता है और अंत तक जो सारी चीजें उसके बीच में होती है वो सब कुछ टैरो के अंदर मेंशन किया गया है। वो चीज अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है, अच्छा भी, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें होती है। यानी कि काफी सारे कार्ड्स में पॉजिटिव चीजें मेंशन की गई है, स्पिरिचुअल भी होता है, आध्यात्मिक के साथ साथ हमारी डे टू डे लाइफ में जो भी घटनाएं घटती है वो सब कुछ उसमें मेंशन होता है। इसीलिए टैरो को मेजर और माइनर आर्काना ऐसे दोनों पार्ट्स में कन्वर्ट किया गया है। मेजर आर्काना के अंदर हमेशा पॉजिटिव कार्ड्स आते हैं, यानी कि स्पिरिचुअल और अच्छी अच्छी चीजें हमारी लाइफ में जो घटने वाली है वो सब कुछ मेजर आर्काना के अंदर होता है। और माइनर आर्काना के अंदर हमारे शरीर के अंदर जो 5 तत्व है, धरती, वायु, जल, आकाश और एयर तत्व, और बहुत सारी चीजें हमारे अंदर छुपी हुई है, वो सारी डे टू डे लाइफ की प्रक्रिया जो होती है वो माइनर आर्काना में होता है। ओके, तो मेजर और माइनर दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस है। हालांकि मेजर आर्काना में टैरो के 22 कार्ड्स होते हैं और बाकी मेजर और माइनर आर्काना के अंदर 56 कार्ड्स होते हैं और वो 56 कार्ड हमारी डे टू डे लाइफ को भी पॉइंट ऑफ व्यू करता है। जब हम टैरो का रीडिंग करते हैं, जब आप कोई टैरो का रीडर के पास जाते हो तो सबसे पहले आपके क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझता है और वही क्वेश्चंस को अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ वो कनेक्ट करता है और वो सबकॉन्शियस माइंड आपके टैरो के अंदर कनेक्टिविटी होने के बाद टैरो वही आंसर देता है जो एग्जैक्टली आपके सिक्स सेंस के पीछे छुपा हुआ था। बहुत सारे टैरो का रीडर आज ऑन कॉल भी टैरो का रीडिंग करते हैं, हालांकि उसके पीछे भी एक रहस्य है। मैं आपको उसका नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं आपको इस चीज से बताता हूँ कि अक्सर कोई व्यक्ति कोई क्वेश्चंस पूछता है और वही क्वेश्चन का आंसर सटीक किस तरीके से आता है। जैसे कि मैंने कहा कि वो सिक्स सेंस के ऊपर वर्क करता है, तो वो सिक्स सेंस एग्जैक्टली हमारे किस तरीके से वर्क करती है। जैसे कि मैंने कोई क्वेश्चंस पूछा, मेरे माइंड में है, पर मुझे इस क्वेश्चंस का आंसर जानने की उत्सुकता बहुत प्रबल है और वो चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में तो ऑलरेडी है। मैं आपको उसका लॉजिक भी बता दूं कि कई बार हम डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारी चीजें हमारे अंदर आती है, वो सच भी होती है और कई बार हम उसके पीछे ज्यादा सोचते नहीं है, तो हमने कभी ध्यान नहीं दिया है। तो कुछ बार हमें इंट्यूशंस इतने परफेक्ट आते हैं कि हमें लगता है कि ये चीज एग्जैक्टली होने वाली जैसा मुझे लग रहा है और वो घटना एग्जैक्टली कुछ दिनों के बाद या कुछ टाइम के बाद घटना शुरू होता है। तो हम अक्सर बोलते हैं कि यस, ऐसा मुझे पता था, ऐसा मुझे कुछ फील हो रहा था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है।
राइट। बहुत सारे लोग गॉड गिफ्ट हम बोलते हैं कि यार तेरे अंदर ये पावर्स है, गॉड गिफ्ट है, बट एग्जैक्टली गॉड गिफ्ट हम कहाँ जाए तो सही है, बट थिंग्स ये सिक्स सेंस आपका पावर है और वही सिक्स सेंस सभी मनुष्य के अंदर होता है। और वो सिक्स सेंस कोई भी व्यक्ति टैरो के इंट्यूशंस पावर को बढ़ाने के लिए मेडिटेशंस के द्वारा, टैरो वर्कशॉप्स के अंदर मेडिटेशंस के द्वारा आपके इंट्यूशंस पावर को यानी कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को बहुत ज्यादा हाईली एक्टिवेट किया जाता है। आपका ऑलरेडी सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट तो है, बट उतना एक्टिवेट नहीं है जितना होना चाहिए। टैरो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो भी सारी चीजें बताता है, जो ऑलरेडी है, आने वाले फ्यूचर में क्या क्या चीजें हमारे लाइफ में घटने वाली है, वो सब कुछ हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पता है, बट हम उसका इस्तेमाल कर नहीं पाते और ज्यादातर हम इतनी साधना करते नहीं है एवरीडे। तो वो साधना नहीं करने की वजह से भी हम उस इंट्यूशंस को ज्यादातर इतनी ज्यादा डेवलप नहीं कर पाते। हम सबके अंदर वो सिक्स सेंस है और कई बार जो लोग ज्यादा बिलीवनेस के साथ उस सिक्स सेंस का इस्तेमाल करते रहते हैं, जैसे काफी सारे लोग हीलिंग यूज करते हैं, रेकी है, एंजल थेरेपी का यूज करते हैं, या फिर एंजल की मदद से बहुत सारी चीजों को उजागर करते हैं, बहुत सारे गाइडेड मेडिटेशंस करते हैं। तो टैरो में भी वही चीज फॉलो की जाती है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को और ज्यादा एक्टिवेट करके आप उसके इशारों को समझो। यानी कि मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछा टैरो से और टैरो ने आंसर तुरंत 1 सेकंड्स के अंदर वही चीज कैसे बोला, यानी कि मेरे लेफ्ट हैंड से मैं कोई कार्ड सिलेक्ट करूंगा तो वही कार्ड्स के ऊपर मैं अपना हाथ रखूंगा जो एग्जैक्टली मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझे बताएगा। और मेरा सबकॉन्शियस माइंड एग्जैक्टली समझ लेता है कि ये सारे रहस्यमय टैरो के बीच में एग्जैक्टली कौन से कार्ड के पीछे मेरा सवाल का जवाब छुपा हुआ होता है, और वही एग्जैक्टली जो आंसर निकल के आता है और टैरो का रीडर उसको रीड करता है जस्ट और अपने सिक्स सेंस के साथ उसको कनेक्ट करता है और एग्जैक्टली जो आंसर निकल के आता है वो आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ बहुत सबसे बड़ा असली सच, और उसके पास सारी गाइडेंस और सॉल्यूशंस भी मिलना शुरू करता है। टैरो आपको मान लीजिए कई बार गाइडेंस नेगेटिव भी देता है कि आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिव ये चीजें घटने वाली है, तो नेगेटिव होने वाला है इसलिए वो नेगेटिव बताता है, पॉजिटिव होने वाला है इसलिए वो पॉजिटिव बताता है। तो इसका मतलब यही है कि अगर कोई चीज नेगेटिव बताता है तो उसका कोई चिंता करने की बात नहीं है। आपको सिंपल यही चीज करना है कि टैरो रीडर से ये भी पूछना है कि उसका सॉल्यूशंस क्या किया जाए, ऐसा क्या करें जिसकी वजह से हम इस चीज को क्लियर कर सके, इस चीज को फटाफट उसका सॉल्यूशंस ला सके। तो टैरो आपको वो भी बताएगा कि ये चीज आपके लाइफ में वो घटना बनने वाली है, तो हमें उसके लिए क्या और चीज करनी चाहिए। बहुत अच्छे से टैरो गाइड करेगा, आपको लॉजिकली आंसर देगा कि आपकी लाइफ में ये सारी चीजें बदलाव लानी चाहिए, आप ऐसी तरीके से सोचो और ये कुछ स्टेप्स लो जो आपके प्रैक्टिकल वर्ल्ड में लेने के लिए बोलेगा। टैरो का रीडर तो आपको बता देगा और वो चीज आप फॉलो करनी रहेगी और वो चीज फॉलो करोगे तो आपका काम हो जाएगा। काफी सारे लोग उसको समझते हैं कि ये चीज जस्ट ओनली ताश के पत्ते के ऊपर ही वर्क करती, बट नहीं, ये ताश के पत्ते नहीं है, ये रहस्यमय दुनिया के पत्ते हैं, यानी कि मनुष्य के जन्म सेल के अंदर की सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से उसके अंदर डिजाइन की गई है और वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू बाहर आता है। और वही विश्व शक्ति यानी कि हमारी ब्रह्मांड की शक्ति इंट्यूशंस के द्वारा कनेक्ट होती है साथ में, तभी ये लॉजिक मिनटों में हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। वो टैरो का रीडर जानता है कि इसका लॉजिक क्या है। ओके, तो वो चीज कितने सालों से इजिप्ट में या फिर अलग अलग प्रकार के इटालियंस लोग ये सारी चीज को बहुत पहले से जानते थे। हालांकि हमारे इंडियन के जो साधु महाराज लोग हैं वो भी बहुत अच्छे से अपने इंट्यूशंस को डेवलप करते थे, पर हमारे रिचुअल्स कुछ अलग थे। और ये चीजें जैसे जैसे डेवलप होती गई, हमारी पावर्स और ज्यादा इंट्यूशंस के द्वारा बढ़ती गई और आज पूरे वर्ल्ड में टैरो फेमस है। तो ये इंट्यूशंस को आपने जाना तो जल्दी से अपने टैरो का रीडर का अपना कांटेक्ट कर सकते हो और अपने टैरो का रीडिंग करके अपनी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस आज ही ला सकते हो। अगर आपको टैरो का रीडिंग अच्छे से सीखना है तो मेरे 10 दिन के ऑनलाइन कोर्स में ज्वाइन हो सकते हो, जिसमें बेसिक और एडवांस सारी चीजें दी गई है, जिसमें मैं आपको टैरो का किट भी प्रोवाइड करूंगा जो आप ऑल ओवर इंडिया और आउट ऑफ कंट्री में कहीं भी हो, आपको जो टैरो की पूरी फुल किट सर्टिफिकेट के साथ आपके एड्रेस पर कुरियर के थ्रू भेजी जाएगी। और पूरा जो कोर्स है वो 16 से 17 घंटे का पूरा बेसिक और एडवांस लेवल का कोर्स है, वो सब कुछ आपको इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। और वो भी हमारी जो अलग प्रकार के जो भी ऑल ओवर इंडिया में बेस्ट टैरो का रीडर है उनके पास भी ये सारी चीजें शायद मे भी हो या ना हो, बट मैं आपको जो चीज बताऊंगा वो मेरे पिछले 15 सालों के एक्सपीरियंस के द्वारा ये कोर्स को वर्जन 3.0 में मैंने डिजाइन किया है। और ये वर्जन आपको बेस्ट टैरो का रीडर आपके खुद की पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्यूशंस लाने में हेल्प करेगी। अगर आपको कोई रीडिंग कराना है तो मेरा इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, जिसमें आपको मैं और मेरी टीम के द्वारा पूरा सपोर्ट भी मिलेगा। आप एक बार ट्राई कीजिए,
आपको बहुत मजा आएगा और आपके अनसुलझे जो क्वेश्चन है उसका बहुत अच्छे से सोल्यूशंस विद टाइमिंग के साथ आपको हम देंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि टैरो का लॉजिक और ज्यादा डिटेल में किस तरीके से काम करता है और ये रहस्य कितने लेवल तक वर्क करता है, और साथ साथ में टैरो की जो इंट्यूशंस भरी दुनिया है इसके पीछे और ज्यादा क्या रहस्य है हम पार्ट 3 में देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, एंजॉय, टेक केयर, बाय बाय।